सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल 2024 टीयर 1 मैथ पेपर सॉल्यूशन कर रहे थे और पिछले कुछ दिनों से वीडियोस नहीं आ पाई है। उसके कई सारे रीज़न थे। एक तो तबीयत ख़राब थी, दूसरा जितना भी मेरा डाटा था ना जो यूट्यूब पे मैंने अपलोड किया है आज तक, उस सब का सॉल्व पीडीएफ और रिकॉर्डिंग्स वगैरह सब मैंने सेव किया हुआ था, बट वो बाय मिस्टेक डिलीट हो गई। उससे बहुत दिमाग ख़राब था और एक्चुअली में वो एक मेन रीज़न नहीं था। रीज़न ये था कि टाइम नहीं मिल रहा था। इतना चीज़ों में उलझा हुआ हूँ कि बिल्कुल टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ। ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। बाकी जितना टाइम मिल पा रहा है मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको सेशन में प्रोवाइड करवा दूँ। पहला क्वेश्चन है, बोला गया कि एक ट्राइंगल पी क्यू आर है जिसमें एम एन और एस है। पी क्यू पी आर और क्यू आर के क्या मिड पॉइंट हैं, तो ट्राइंगल बना लेते हैं। सबसे पहले ट्राइंगल का नाम है पी क्यू आर और इन तीनों साइड्स के मिड पॉइंट हमें गिवन है। पी क्यू का मिड पॉइंट एम है, पी आर का मिड पॉइंट अपने पास एन है और इसका मिड पॉइंट एस है क्यू आर का। ठीक है, इनको तीनों को मिलाकर हम एक ट्राइंगल बना रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, तो हमसे क्या बोला गया है, यदि ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया अपने पास 46 है, पी क्यू आर यानी कंप्लीट का 46 है, और हमसे पूछ रहा है क्वाड्रिलेटरल एम एन आर क्यू। आपको एक चीज पता होगी कि ये सारे जितने भी अपने पास जो यहाँ पे ट्राइंगल बन रहे हैं इन सबका एरिया इक्वल होता है, क्योंकि ये मिड पॉइंट से मिलकर बन रहा है। अगर सबका एरिया 1 1 मान लूँ मैं, और जो अंदर वाला होता है ये टोटल का 1/4 होता है। बहुत बार ये चीजें हमने बताई हैं आपको। ठीक है, ये सबके एरिया इक्वल होते हैं और ये 1/4 होता है। अगर सिर्फ मैं एम एन एस की बात करूँ, टोटल का 1/4 होता है, क्योंकि मिड पॉइंट से मिलकर बनता है, तो सारे ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे। हमसे पूछ रहा है एम एन आर क्यू का एरिया बताना है। एम एन आर क्यू कहाँ पे है अपना, एम एन आर क्यू यानी इस पार्ट का एरिया हमें चाहिए। तो मैं कह सकता हूँ कि 1 2 3 होगा इसका एरिया। अगर टोटल हमारे पास 4 यूनिट है जिसका एरिया हमारे पास 46 है, तो हमें सिर्फ एरिया कितने का चाहिए, एम एन आर क्यू जो कितना है 3 यूनिट, यानी 3 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो 2 से काटेंगे इसको, 2 दूनी 4 और 2 से ये 23, तो 1 यूनिट की वैल्यू अपने पास आ गई 23/2, या मैं इसको लिख सकता हूँ 11.5। हमें 3 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो 11 3 33 और 0.5 का 3 गुना 1.5 और हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा 34.5। ठीक है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा अपना। नेक्स्ट सवाल है, द सैलरी ऑफ वर्कर इट इंक्रीज बाई 25% देन डिक्रीज बाई 12%। एक बार 25% बढ़ रही है, फिर 12% डिक्रीज हो रही है। हम इसमें रेशियो मेथड भी लगा सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट मेथड होता है अपना ये वाला, सक्सेसिव लगाना है। जो चीज़ बढ़ रही है तो प्लस लगा दो, घट रही है तो माइनस लगा दो। पहले 25 बढ़ रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। 25 गुणा 12/100। बस सॉल्व कर लो सिंपली। वर्बली भी कर सकते हैं इसको हम। 25 चौके 100, 4 3 12, यहाँ से 3 आएगा। 12 - 3 15, 25 - 15 कितना आ जाएगा 10%। नेक्स्ट सवाल है, पाइप है यूजुअली फिल ए टैंक्स इन 6 आवर। पाइप ये है किसी टैंक को 6 आवर में फिल कर सकता है, बट ड्यू टू लीक एट द बॉटम में लीक होने के कारण इसको 2 घंटे एक्स्ट्रा लगते हैं। मान लो लीक अपने पास बी है, तो लीक है तो खाली करेगा, तो माइनस ले लेता हूँ, माइनस बी, तो इसके कारण इसको कितना टाइम लग रहा है, 2 घंटे एक्स्ट्रा लग रहा है, मतलब 8 घंटे लग रहे हैं। इनका एलसीएम आ जाएगा 24, 6 चौके 24 और 8 या 24। अगर मैं आपसे पूछूं कि लीक की इफिशियंसी क्या होगी, ए माइनस बी की इफिशियंसी 3 है, हमें तो बी की इफिशियंसी चाहिए ना, तो बी की इफिशियंसी चाहिए तो a - 3 हो जाएगा, यानी 4 - 3 1। या ऐसे भी यहाँ पे कर सकते हो कि a की इफिशियंसी अगर 4 है तो b को कितना होना पड़ेगा, 1 होना पड़ेगा, तभी इनकी 3 आएगी माइनस b की, यानी लीक की जो इफिशियंसी है 1 है। हमसे पूछा गया है कि जो लीक है कंप्लीट टैंक को खाली करने में कितना टाइम लगाएगा। 24 टोटल टैंक की यहाँ पे वो है वॉल्यूम, और इसकी जो इफिशियंसी है 1 है, तो 1 यूनिट के हिसाब से ये कितने टाइम में खाली करेगा, 24 घंटे में। इसको सॉल्व करना है। देखो एक चीज मैंने आपको बताया था, SSTT-CC रूल। SS क्या होता है, साइन एंड सेक, साइन एंड सेक। TT क्या होता है, tan tan, और CC क्या होता है, कॉस एंड कॉसेक। अगर इन दोनों एंगल्स का सम क्या हो, 90 हो, एंगल का सम 90 होता है, एंगल्स का जो सम है अपने पास 90 होता है, तो इन सब की वैल्यू कितनी होती है, 1। क्यों होती है पता होना चाहिए, फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। देखो सबसे पहले तो मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। देखो CC है मतलब कॉस और कॉसेक है, 56 34 का सम 90 आ रहा है, तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो आंसर तो आ गया 0। अब ऐसा होता क्यों है वो भी मैं बता देता हूँ। देखो एक कॉसेक 56 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉसेक 56 को आप क्या लिख सकते हो, सेक 34। अब चूंकि सेक और कॉस आपस में क्या होते हैं, रिवर्स होते हैं एक दूसरे के, तो ये कट जाएंगे तो 1 आ जाएगा, तो इसलिए डायरेक्ट याद रख सकते हो SSTT-CC। अगर एंगल का सम 90 तो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 - 1 0 हो जाएगा। बोला गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ सेल्स मैन्युफैक्चर्ड M2 एंड द टोटल नंबर ऑफ सेल्स ऑफ मैन्युफैक्चर्ड M4 ड्यूरिंग द ईयर 2016 to 2019। 2016 से 19 तक की हमें बात करनी है।
और डिफरेंस किस में बताना है, एक तो M2 में और एक M4 में। देखो M2 अपने पास यहाँ पे है, M4 यहाँ पे है, और इन 4 सालों में डिफरेंस बताना है तो अपने पास 2 तरीके हैं कि आप M4 को जोड़ो, M2 को जोड़ो, फिर उनका डिफरेंस लो, या आप साथ में डिफरेंस भी ले सकते हो। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, इस डायरेक्शन में यहाँ से इसको माइनस कर रहा हूँ, तो 200 माइनस का 160 डायरेक्टली मैं माइनस कर रहा हूँ, तो ये आएगा प्लस का 40। साइन लिखना जरूरी है। अगर हम इस डायरेक्शन में माइनस कर रहे हैं तो सबको इसी डायरेक्शन में करेंगे। 210 है और 170 है, यानी यहाँ पे आ रहा है प्लस का 40, यहाँ पे 220 है और यहाँ पे 180 है, यहाँ पे भी प्लस 40 आ रहा है, यहाँ पे भी प्लस 40 आ रहा है, सब जगह प्लस 40 आ रहा है, यहाँ पे भी क्या आ रहा है प्लस 40 आ रहा है। लेकिन ये तो हमें चाहिए नहीं था ना, हमें सिर्फ 2019 तक चाहिए था। तो 1 2 3 4, 4 चौके कितना हो जाएंगे 16, ठीक है। 40 थे यानी ये हो जाएगा 160, और ये जो डाटा था ये किस में था, ऑल द फिगर इन 100 में है, तो इसको 100 से और मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो आंसर कितना आ जाएगा 16,000, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। सिंपल क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन हिंदी में यहाँ पे नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट सवाल है, बोला गया कि इन विच सब्जेक्ट डिड ही स्कोर द हाईएस्ट मार्क्स, परसेंटेज में किसने सबसे ज्यादा इसको मार्क्स मिले। तो यहाँ पे 73 मिले 100 में से, तो मैं कह सकता हूँ 73% मिले हैं। यहाँ पे 56 मिले हैं 80 में से। अगर रेशो लेंगे तो इसको हम किससे काट सकते हैं, 8 से। 8 7 तो 56 और 8 2 80। देखो 7 मिले हैं 10 में से, तो परसेंटेज में कितना हो जाएगा ये 70%। 45 और 75, 15 से काट लेते हैं, 15 तो 45 और 15 5 75, 3/5 आएगा, और 3/5 होता है 60%। यहाँ पे 90 125 है, 5 से काटूंगा तो 18 टाइम, और 5 से काटूंगा तो कितना टाइम कट जाएगा 25 टाइम। 18 मार्क्स मिले हैं 25 में से, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 चौके 100 और 18 चौके 72, यानी 72% आ जाएगा ये। यहाँ पे 45 मिले हैं, 15 3 45, 15 चौके 60, 3/4 आएगा। 3/4 मतलब 75%। हमें चाहिए था मैक्सिमम। मैक्सिमम किसने मिले हैं, IT में, क्योंकि 75% मैक्सिमम है ना। एक चीज यहाँ पे और मैंने करनी चाहिए थी जो नहीं करी, यहाँ पे IT इंग्लिश हिंदी मैथमेटिक था, इंग्लिश हिंदी यानी साइंस नहीं था, तो साइंस को निकालने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। ध्यान नहीं दिया मैंने। बड़ी चीज मैं आपको बताता हूँ कि ऐसी चीजें आप जरूर ध्यान दो कि जिस चीज का जरूरत नहीं उसको मत निकालो। सेम क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी में है। बोला गया कि हाउ मेनी ईयर विल इट टेक ₹4,8,400 टू अमाउंट दिस एट सिंपल इंटरेस्ट 7% पर एनम। 8400 रुपये हैं, 11,928 कब हो जाएंगे 7% के रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो सिंपली देखो इंटरेस्ट कितना आ रहा है, यहाँ पे 8400 है और ये कितना है 11,928 है। अगर मैंने 600 इसमें जोड़ा तो 9,000 हो जाएगा। उसके बाद कितना है ये 11 है, यानी 2,928 और है, यानी 29 और 6 35, 3528 इंटरेस्ट आ रहा है अपने पास। SI बराबर PRT अपन 100 लगा देते हैं। प्रिंसिपल कितना है 8400 इंटू, वैसे तो हम ना यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन से भी निकाल सकते हैं, बट चलो कोई नहीं, प्रॉपर तरीके से बता दे। रेट हो गई 7, टाइम हमें निकालना है, डिवाइड बाई 100, 0 से ये 0 चले जाएगा। अब इसको काटते हैं, देखो 12 संते 84, ठीक है। वैसे तो किसी से भी काट सकते हो, अब 21 से काट लो क्योंकि कटेगा तो सही है, तो बड़े नंबर से काटते हैं, 21 से काट लेते हैं। 21 चौके 84, 21 से कम 21, कितना बचा यहाँ से 14, 142 हो जाएंगे। 21 6 की 126, तो कितना बचेगा यहाँ पे ये 16, फिर 8 बचेंगे, 21 अंठे 168। अब यहाँ पे देखो 7 और 4 कितना है 28, तो 28 से ही काट लेते हैं। 28 का 5 टाइम होता है 140, और तो 6 टाइम कितना हो जाएगा 128, यानी इससे 6 टाइम कट गया, तो टाइम आ जाएगा अपना 6 ईयर। बोला गया कि उस स्क्वायर का एरिया बताना है जिसका एक डायगोनल 4.8 है। देखो एक तो 2 तरह के होते हैं, अगर अपने पास रोम्बस है तो रोम्बस का भी एरिया हम कैसे निकाल देते हैं, 1/2 D1 D2। D1 D2 क्या है डायगोनल, चूंकि ये स्क्वायर है तो दोनों डायगोनल भी इक्वल होंगे, यानी जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2। अगर दोनों डायगोनल को मैं D मान लूँ तो D स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू डायगोनल हो गया 4.8, दूसरा भी 4.8। इसको हमें सॉल्व करना है, 2 से इसको काटूंगा 2.4। अब देखो अगर मैं यूनिट डिजिट की बात करूँ ना तो 4 8 32 यानी 0.2 आएगा, मतलब पॉइंट लास्ट में 2 आएगा और कुछ पॉइंट में डाटा आएगा। लेकिन यूनिट डिजिट 2 मुझे चाहिए, 2 इस ऑप्शन में नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, केवल मात्र एक ऐसा ऑप्शन था। हो सकता है कुछ लोगों को समझ नहीं आया हो तो ऐसे कर लेते हैं। आपको पता है कि स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है, तो डायगोनल क्या होगा √2 टाइम a होगा, यानी हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है √2 टाइम ऑफ a की वैल्यू है 4.8। हमें चाहिए स्क्वायर का एरिया, यानी हमें a स्क्वायर चाहिए, तो सबसे पहले तो 4.8 में √2 का भाग देना पड़ेगा, ये तो a आ गया, और इसका स्क्वायर करेंगे तो √2 इंटू √2 ये 2 बन जाएगा, और ये 4.8। सेम कैलकुलेशन आ गई, देखो 4.8 और डिवाइड बाई 2, तो वही सेम यूनिट डिजिट से कर लेंगे यहाँ पे सॉल्व हम। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। बोलेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई बोथ 2 and 5। देखो अगर नंबर 2 and 5 से डिविजिबल है तो नंबर 10 से डिविजिबल होगा। आप यहाँ पे ऑप्शन ना एग्जामिनर ने इतने इजी दे दिए कि कुछ करने की जरूरत नहीं छोड़ी।
लास्ट में 4 आ रहा है 5 से डिविजिबल नहीं होगा, लास्ट में 2 आ रहा है 5 से डिविजिबल नहीं होगा, लास्ट में 5 आ रहा है 5 से तो डिविजिबल हो जाएगा बट 2 से नहीं होगा। कुछ करना ही नहीं था, बस ऑप्शन देखो और आंसर लगाओ। बोलेगा कि 245 एंड 7 1/5 के मीन प्रोपोर्शनल को हम एक सम अभाज्य संख्या मतलब इवन प्राइम नंबर, देखो प्राइम नंबर की बात कर रहा है और इवन की बात कर रहा है, तो अगर आपसे मैं पूछूं कि इवन प्राइम नंबर क्या कौन सा होगा, केवल एक ही ऐसा प्राइम नंबर होता है जो इवन होता है, वो क्या होता है 2। तो हमें क्या करना है, पहले तो मीन प्रोपोर्शनल पूछा है किसका 245 एंड 7 1/5। मीन प्रोपोर्शनल किसी नंबर्स का क्या होता है, अगर दो नंबर ए और बी हैं तो मीन प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट ए बी, यानी सबसे पहले तो अंडर रूट ए बी निकालना पड़ेगा, फिर 2 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये है 245 इंटू यहाँ पे कितना है 7 पंजे 35 और 1 36 यानी 36/5। 5 से इसको काट लेते हैं, 5 चौके 20, 4 बचेंगे 45, 5 नाम 45, तो ये आ जाएगा यहाँ से 7 और यहाँ से 6, 7 6 के 42 यानी 42 आ गया। ये हमसे क्या पूछा है कि 42 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो कोशेंट क्या आएगा, 2 से ये कितना टाइम जाएगा 21 टाइम जाएगा, रिमाइंडर तो 0 आ जाएगा, तो कोशेंट यही हो गया अपना 21। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला गया यहाँ पे। ड्यूरिंग अक्टूबर टू दिसंबर देयर वाज एन इवन ग्रोथ रेट। ठीक है, अक्टूबर से दिसंबर तक कुछ ग्रोथ हुई होगी, हमसे पूछ रहा है एवरेज ऑफ इन दोनों का, यानी अक्टूबर से नवंबर फिर नवंबर से दिसंबर। देखो अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन ना मतलब एग्जाम में आता है तो लास्ट में करने लायक है क्योंकि कैलकुलेटेड तो होगा, देखते हैं थोड़ा बहुत कुछ शॉर्ट हो सकता है कि नहीं। ये सेम क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी में, देखो यहाँ पे मैं डाटा लिख देता हूँ, ये है अक्टूबर का डाटा, ये है 2000189। ठीक है, नवंबर का डाटा भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि हो सकता है आपको दिख नहीं रहा हो, मैं एक काम करता हूँ पॉज करके लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ये अपना डाटा हो गया। अब हमें यहाँ पे परसेंटेज चेंज देखना है, तो देखो ये है 2,01,89 और ये 2,04,933, इन दोनों में डिफरेंस कितना आएगा, ये है 4,933 और ये है कितना 189, ये माइनस करना है। 13 - 9 4 यहाँ कैरी बढ़ जाएगी और 13 - 9 4 यहाँ कैरी बढ़ जाएगी, 9 में से 2 गया तो 7 और 4 में से 0 गया तो 4, यानी 4744। यहाँ पे जो इंक्रीज हुआ है वो है 4744। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे नवंबर से दिसंबर में ये क्या है 2,04,933 और ये है 2,11,000, तो 2 लाख तो सेम ही है ना, 11,885 में से हम माइनस कर लेते हैं 4,933, 4933, तो ये कितना आएगा 2 5, 18 में से 9 गया तो 9 यहाँ कैरी बढ़ जाएगी और 11 में से 5 गया तो 6, 6,952। ये है कितना बड़ा है 6,952। हम देखो यहाँ पे थोड़ा तो अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे, थोड़ा बहुत ऑप्शन का यूज करेंगे, देखते हैं। यहाँ पे देखो ये 4,744 बड़ा है, अगर मैं परसेंटेज में देखूँ तो लगभग कितना बड़ा है, ये क्या लिखा है अपने पास 2,01,89। अगर इसका मैं 1% निकालता हूँ तो आपको पता है इसका मैं कितना निकाल रहा हूँ 1%, इसका 1% निकालूंगा तो कितना आएगा, 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा यानी 2,001.89 आएगा। जबकि ये अपने पास क्या लिखा है 4744, यानी इसका जब 2% निकालूंगा तो आएगा 4,002 और ये लगभग 4,003 के अप्रोक्स आ जाएगा। ठीक है, जबकि ये है 4,700, यानी यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 1% की वैल्यू लगभग 2,000 मान लेते हैं इसको, और ये है 744, यानी मुझे लगभग 700 की वैल्यू चाहिए। तो कितना आएगा ये 1/2000 और 700 की वैल्यू लगभग मुझे चाहिए, तो ये आ जाएगा लगभग 7/20 और परसेंटेज के लिए 100, 20 पंजे 100 यानी 0.35 आ रहा है। तो दो टाइम तो 4,000 हो गया और जो एक्स्ट्रा है वो लगभग 0.35 आ रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, लगभग मैं मान लेता हूँ कि ये आपका परसेंटेज में अप्रोक्सीमेट 2.3 मान लेते हैं, 35 था ना, चूंकि ये था 4,744, 0.35 है तो अप्रोक्स में मैं 0.3 मैंने मान लिया। उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ आ रहा होगा, क्योंकि देखो एग्जैक्ट कैलकुलेशन करेंगे तो टाइम लगेगा और इतना तो थोड़ा गैप है ऑप्शन में कि इस चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं। अब देखो हम सेकंड का निकालते हैं कि सेकंड लगभग कितना परसेंटेज है। तो देखो ये है अपने पास 2,04,933, लगभग मैं इसको मान लो 2,05,000। ठीक है, हम क्योंकि हमें अप्रोक्सीमेट लेना है चीज़ें, तो इसको मैं मान लेता हूँ कि ये 2,05,000 के लगभग है। ठीक है, और ये है 6,952, इसको लगभग मान लो कि ये 7,000 है। तो अगर मैं यहाँ पे 2,05,000 या फिर 2,05,000 भी नहीं मानो तो जो जितना है ना उसी को निकाल लो। 2,04,933 का मैं 1% निकालता हूँ तो कितना आएगा 2,049.33, यानी लगभग 2,050 मान लेते हैं। इसका 1% इतना है और हमें चाहिए कितना, लगभग इसका 7,000 कितना होगा, तो ये आ जाएगा 1/2050 और हमें निकालना है कि इसका 7,000 है वो कितना परसेंट होगा। तो 0 से 0, 5 से कट जाएगा 14 टाइम 140 और 5 चौके 20 और 5 एकम 5, 41 आ रहा है ये। ठीक है, 41 चौके कितने होते हैं 164 ज़्यादा हो जाएगा, यानी 41 दिया 123, फिर कितना बचेगा 17, 170 हो जाएगा। अब 41 चौके होते हैं 164 और ये है 170, यानी लगभग 3.4 मान सकता हूँ मैं, यानी लगभग ये जो है ये 3.4% है। ठीक है, एग्जैक्ट कर सकते थे पर उसमें काफ़ी ज़्यादा ना टाइम लगता, तो ये 3.4% है। अब हमें पूछा है इन दोनों का एवरेज कितना होगा,
इन दोनों का एवरेज पूछा है, तो हमें क्या चाहिए 2.3 प्लस 3.4, इनका एवरेज मतलब 2 से डिवाइड, तो हो जाएगा 30, 20, 50 और 57, यानी 5.7 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा ये 28 दूनी 56 होता है, यानी 2.85 अप्रॉक्स आ गया ये। इसके नियर बाई हम देखते हैं, देखो 3.8 बहुत ज़्यादा दूर है, सबसे नियर बाई यही है 2.85 है, या तो इससे थोड़ा कम आता है, इससे ज़्यादा आता है, इसके नियर बाई कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है। तो इस तरीके से आप थोड़ा मुझे लग रहा है कि कर सकते हो, बाकी एग्जैक्ट निकालना है तो वो आपकी मर्जी है, मैंने अपनी अप्रोच बता दी है। नेक्स्ट सवाल है, सॉल्व करना है इसको। देखो ये है 26 प्लस 30, 26 प्लस 4 30 हो जाएगा। अब 4/3 ऑफ 30 है, तो 3 से ये 10 टाइम कट जाएगा और 10 गुणा 4 40 आ जाएगा, तो ये हो गया 40। और माइनस में है 11 सही 2/3, यानी 11 तिया 33 और 2 35/3, ये कितना हो जाएगा 40 तिया 120, 120 माइनस 35 और डिवाइड बाई 3, 120 में से 35 जाएगा तो कितना बचेगा 85, यानी ये आ गया पूरा 85/3, जो अंदर जो चीज़ें है वो 85/3 आ जाएगा। 1020 में डिवाइड करना है 85/3 का, 3 ऊपर चले जाएगा, बस इसे ही हमें सॉल्व करना है। 17 पंजे 85, 17 6 की 102, 5 से जाएगा 12 टाइम और 12 तिया 36, तो 36 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, बोला गया कि अपने पास दो सिमिलर ट्राइंगल हैं जिनके एरिया का रेशो 25:144 है, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो क्या होगा। एरिया का रेशो, यानी एरिया का रेशो क्या होता है, साइड का स्क्वायर ही तो होता है, यानी अगर एक की साइड S1 है एक की साइड S2 है, तो S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर, ये है 25/144। साइड का चाहिए तो इसका रूट ले लेंगे, यानी हमें S1 अपॉन S2 चाहिए, मतलब लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, सिंपल पता है कि अगर एरिया है तो स्क्वायर में, साइड है तो स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो 5 बार आ जाएगा। वो लगेगा कि 5 डिफरेंट कंपनी है PQRST जो मैन्युफैक्चर करती हैं प्लास्टिक एंड वुडन बैट्स। क्या क्या मैन्युफैक्चर कर रही है, एक तो प्लास्टिक बैट एंड वुडन बैट्स। बोल रहा है कि दीज बैट आर लेबल्ड एज ब्रांड ए एंड ब्रांड बी, ब्रांड ए और बी में इसको लेबल कर रहे हैं। गिवन टेबल शो द नंबर ऑफ वुडन बैट्स, जो टेबल है वो क्या शो करती है वुडन बैट्स को, यहाँ पे सिर्फ वुडन बैट का हमें परसेंटेज गिवन है, अगर वुडन बैट का गिवन है तो प्लास्टिक बैट्स का हम निकाल लेंगे 100 में से माइनस करके। आगे क्या बोला गया है, इट शो द रेशो ऑफ प्लास्टिक बैट लेबल्ड ऑफ ब्रांड ए टू ब्रांड बी, और ये जो रेशो गिवन है ए और बी का, ये किसका गिवन है, प्लास्टिक बैग का, ठीक है, ये जो रेशो अपन को गिवन है ये प्लास्टिक बैग का गिवन है, जबकि यहाँ पे जो परसेंटेज है ये किसका है, वुडन का है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या बोला है, ईच कंपनी मैन्युफैक्चर 1 लाख, हर कंपनी है वो 1 लाख बैट मैन्युफैक्चर करती है, तो पूछ रहा है कि टेकिंग ऑल कंपनीज टुगेदर हाउ मेनी प्लास्टिक बैग्स ऑफ ब्रांड बी हैव बीन मैन्युफैक्चर्ड, ब्रांड बी है वो कितने प्लास्टिक बैग मैन्युफैक्चर करती है, ये हमें फाइंड करना है सवाल में। देखो सवाल इंपॉर्टेंट तो है, ये तो कहना पड़ेगा, उम्मीद कर रहा हूँ कि सवाल क्लियर हो गया होगा। पूछ क्या रहा है, कंपनी है जो 2 तरह के बैट मैन्युफैक्चर करती है, प्लास्टिक और वुडन। अगर वुडन का ये परसेंटेज गिवन है तो यहाँ से सबसे पहले मैं प्लास्टिक का निकाल सकता हूँ, ठीक है, और ब्रांड ए भी, हर कोई वुडन भी करता है प्लास्टिक भी करता है, लेकिन हमें सिर्फ प्लास्टिक पूछा है तो प्लास्टिक पे फोकस करना है। अगर 65% वुडन है तो मैं कह सकता हूँ 35% प्लास्टिक होगा, अगर 70% वुडन है तो 30% होगा, यहाँ पे 60% है तो ये 40% होगा, ये 70 है तो ये 30% होगा, और ये 50 है तो मैं कह सकता हूँ 50% ही होगा। अब सवाल ईजी हो जाएगा, देखो यहाँ पे हर कोई कंपनी 1 लाख बैट मैन्युफैक्चर कर रही है, और ये जो डाटा है ये किसका है, ब्रांड ए और ब्रांड बी का, प्लास्टिक का है। हमें सिर्फ सवाल में पूछा है बी का, तो हमें सिर्फ बी पे ही फोकस करना है, यानी मैं कह सकता हूँ 3 और 7 यहाँ पे जो 10 रेशियो है इसकी वैल्यू, जो ब्रांड ए और ब्रांड बी है प्लास्टिक बैट मैन्युफैक्चर कर रही है 10 रेशियो, इसकी वैल्यू सवाल में 35% है, लेकिन हमें सिर्फ ब्रांड बी का चाहिए, तो ब्रांड बी का है बाद वाला रेशियो, यानी हमें सिर्फ इस रेशियो पे फोकस करना है, यानी 10 रेशियो की वैल्यू 35% है, तो मुझे तो सिर्फ 7 की चाहिए, तो एक रेशियो की वैल्यू 3.5 हो जाएगी, 7 की चाहिए तो 7 या 21 और 7 पंजे 35, 21 और 3 24.5, यानी मैं कह सकता हूँ यहाँ पे ब्रांड बी अपने पास 24.5% प्लास्टिक बैट मैन्युफैक्चर करती है। सिमिलरली यहाँ पे 7 और 8 में कह सकता हूँ 15 रेशियो की वैल्यू 30% गिवन है, तो एक रेशियो की वैल्यू 2% आ जाएगी, मुझे तो सिर्फ 8 की चाहिए, तो कितना हो जाएगा ये 16%। यहाँ पे 19 और 6 25 रेशियो की वैल्यू कितनी है, ये वाली वैल्यू, ठीक है, हाईलाइट कर देता हूँ, जो ये डाटा निकाला है ना, ये अपन को तो सिर्फ ये चाहिए ना प्लास्टिक वाला, इसी से मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। 25 रेशियो की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 40%, मुझे चाहिए बी वाला, यानी 6 यूनिट की वैल्यू चाहिए, 1 यूनिट की वैल्यू 40/25 यानी 8/5, 6 यूनिट की वैल्यू चाहिए मतलब 48/5, तो ये कितना आ जाएगा 5 नाम 45, फिर बचेगा 3/5 60% होता है, यानी ये आ जाएगा 9.6%। फिर यहाँ पे 7 और 8 15 रेशियो की वैल्यू 30% है, 1 की 2 हो जाएगी, मुझे चाहिए इस 8 की तो 16 हो जाएगी। यहाँ पे 3 और 2 5 रेशियो की वैल्यू 50% है, 1 की वैल्यू 10 हो जाएगी, मुझे किसकी चाहिए 3 की तो 30%। चूंकि हर कोई ब्रांड है वो सेम नंबर ऑफ मैन्युफैक्चर बैट बना रही है, और ये जो हमने डाटा निकाला है ये किसका डाटा निकाला है, टोटल कितना परसेंटेज
ब्रांड भी मैन्युफैक्चर कर रही है प्लास्टिक बैट, तो सबको ऐड कर लेते हैं। 24, 16, 40, 40 और 9 49, 49 और 16, 49 और 6 55 और 10 65, 65 और ये हो जाएगा 30, यानी 95 तो ये हो गया। प्लस एक्स्ट्रा कितना था, 0.5 यहाँ पे था और 0.6 यहाँ पे था, तो 1.1 और यानी 96.1 आ जाएगा। ये 96.1 एक ही ऑप्शन में। कैसे? चूंकि एक यूनिट 1 लाख के बराबर था, तो इसका हमें 1 लाख का चाहिए कितना, 96.1%, तो 96.1% कितना हो जाएगा, 96,100। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चन समझ आ गया होगा। सेम क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी में है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 50 से 76 के बीच आने वाले प्राइम नंबर हैं, उनका हमसे एवरेज पूछा गया है। देखो, इसके साथ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको और बता देता हूँ। कभी कभी पूछ लेता है कि 1 से 100 तक टोटल प्राइम नंबर कितने होते हैं। ठीक है, पहले काफ़ी बार पूछा गया है, तो हो जाएंगे 25। कभी कभी ये पूछ लेता है कि 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर होंगे, तो कितने होते हैं अपने पास, 15। कभी कभी ये पूछ लेता है कि 50 से 100 तक कितने प्राइम नंबर होंगे, तो कितने हो जाएंगे, 10। हमें चाहिए 50 से 76 के बीच आने वाले प्राइम नंबर। तो 50 के बाद जो अपना प्राइम नंबर आएगा वो कितना होगा, 53। उसके बाद क्या हो जाएगा, 53 के बाद आ जाएगा अपना 59, 59 के बाद 61, 61 के बाद आता है अपना 67, फिर आ जाएगा 71, 71 के बाद होता है अपना 73, और 73 के बाद 79 होता है, लेकिन वो हमें लेना ही नहीं, हमें सिर्फ इसके बीच में लेना था, यानी इनका हमें एवरेज चाहिए। इनका एवरेज चाहिए तो सबको जोड़ दो, चाहो तो चाहे डेविएशन ले लो। देखो, ये 60 के लगभग मैं मान लेता हूँ कि एवरेज अपना 60 है, या 61 मान लो, 61 एवरेज। अब डेविएशन देख लो, ये 61 से कितना कम है। नॉर्मल जोड़ के भी डिवाइड कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, और जनरली वही ज़्यादा बेटर है, पर मैं डेविएशन से बता देता हूँ इसको। तो 7 और एक यहाँ पे 8 का डेविएशन है, लेकिन माइनस में यहाँ पे कितना है, ये 59 है, यानी -2 का डेविएशन है। 61 में तो डेविएशन है नहीं, 67 में +6 का है, 71 में +10 का है, और 73 में +12 का है। कितने नंबर्स हैं अपने पास, 2 और 2 4, 2 6, तो 6 से कर देंगे डिवाइड। देखो, -8 और -2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 12 और 6 18, 18/6 3 आ जाएगा, तो 61 और 3 कितना आ जाएगा, 64, तो 64 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है अपना, बोलेगा एक ट्राइंगल है ABC अपने पास। ठीक है, ABC एक ट्राइंगल बना देता हूँ, जिसमें बोला गया कि ABC 90 है, मतलब B पर 90 है। इसको A मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। बोला है sin A 1/2 है। देखो, एक तो तरीका है कि आप sin A की वैल्यू रख दो इस ट्राइंगल में और तीनों साइड निकाल लो, फिर cos C निकाल लो, लेकिन उसकी जरूरत नहीं थी यहाँ पे। sin A अगर 1/2 गिवन है यहाँ पे, तो मैं कह सकता हूँ sin की वैल्यू 1/2 30 डिग्री पे होती है, यानी A 30 हो जाएगा। अब ये 30 हो जाएगा, ये 90 है तो ये 60 हो जाएगा, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम 180 होगा। ये 90 था तो बचे दोनों का सम 90। हमसे पूछा है cos C। अब चूंकि C की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री, तो cos 60 क्या होता है, sin 30 हो गया, cos 60 हो गया, सेम ही होता है 1/2। ठीक है, तो इस तरीके से करना था। ये बोलेगा इसको सॉल्व करना है। ये लिखा है A का क्यूब माइनस यहाँ पे क्या लिखा है, B का क्यूब, यहाँ पे क्या लिखा है, A²। ये देखो क्या है, 4.2 इंटू 1.2, यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, और जनरली आइडेंटिटी पे सवाल बनता है, तो ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये AB लिखा होगा, और ये है B²। अब A³ माइनस B³ का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, A माइनस B इंटू ये जो चीज़ लिखी है, और ये सेम चीज़ आती है यहाँ पे। ठीक है, यानी ये वाली चीज़ इससे कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ A माइनस B आंसर आ जाएगा, यानी 4.2 माइनस 1.2 3 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, अपने पास दो इक्वेशन गिवन है, दिस एंड दिस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखो, यहाँ पे सबसे पहले सॉल्व करने से पहले ना आंसर्स देखो किस तरह के हैं। बोल रहा है कि सिस्टम हैज फाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट, हैज नो सॉल्यूशन, ये इस तरह की चीजें आती हैं। तो मैंने आपको बोला था कि रेशियो आपको लेना है, किसका, एक्स कोफिशिएंट और वाई कोफिशिएंट, यानी इसका एक्स कोफिशिएंट A1/A2 मान लेता हूँ, वाई कोफिशिएंट B1/B2 मान लेता हूँ, कांस्टेंट टर्म C1/C2 मान लेता हूँ। इनका रेशियो हमें लेना है। तो यहाँ पे हम रेशियो लेके देखते हैं तो क्या रिजल्ट निकलता है। देखो, x का कोफिशिएंट यहाँ पे 0.4 है, दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 0.3 है, तो 0.4 और 0.3 यानी मैं कह सकता हूँ 4/3 आ गया रेशियो। अब B1/B2 देखते हैं, यानी y कोफिशिएंट 0.16 है और 0.12 है, तो 4 से कट जाएगा, 4 चौके 16, 4 3 12। फिर कांस्टेंट टर्म 1.7 और यह 3.4, यानी 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, A1 बराबर A2 आ रहा है, डज नॉट इक्वल्स टू आ रहा है C1/C2। मैंने आपको बोला था कि दो लाइन जो पैरेलल होती हैं, पैरेलल लाइन की तो कंडीशन है, उसमें क्या होता है कि x कोफिशिएंट और y कोफिशिएंट का रेशियो सेम आता है, कांस्टेंट अलग आता है। क्योंकि पैरेलल लाइन कहीं मिलती ही नहीं है, कहीं मिलती नहीं है, तो इसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं होता है, क्योंकि पैरेलल लाइन का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, कहीं पे एक दूसरे को काटते नहीं है। तो द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, निकाय का कोई हल नहीं होगा। नेक्स्ट सवाल है, S borrowed some amount from R and promised to pay him 8% interest। S ने कुछ पैसा उधार लिया, किससे, R से। ठीक है, R से उधार लिया, तो यहाँ पे मैं R को पहले लिख देता हूँ, S को बाद में लिख देता हूँ। कुछ पैसा मान लो इसने उधार लिया, और बोला गया कि 8%
रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से ये इसको पैसा देगा। आगे बोल रहा है एस इन्वेस्ट द बोरोड अमाउंट इनटू ए स्कीम अपॉन विच अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 5% आफ्टर पेइंग आर। एस ने ये पैसा किसी स्कीम में लगाया और क्या बोला गया है कि वो 5% का प्रॉफिट अर्न करता है। कब? जब वो आर को प्रिंसिपल अमाउंट 5% आफ्टर पेइंग आर द प्रिंसिपल अमाउंट विद इंटरेस्ट, ठीक है, आर को वो विद इंटरेस्ट के साथ पैसा देने के बाद 5% का वो प्रॉफिट कमाता है। इसका मतलब क्या हुआ, 5% का वो प्रॉफिट कमा रहा है और 8% के उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट से पैसा उधार लिया था, यानी इस स्कीम में इसने पैसा 13% पर एनम के हिसाब से इन्वेस्ट किया होगा। बोला है हाउ मच परसेंट आर वुड हैव गेन्ड इफ ही वुड हैव इन्वेस्ट इन द सेम स्कीम डायरेक्टली। अगर आर इस सेम स्कीम में डायरेक्टली इन्वेस्ट करता तो उसको कितना परसेंटेज प्रॉफिट होता। तो जितना एस ने कितना किया है, एस ने यहाँ से पैसा लेके स्कीम में 13% के हिसाब से क्या बोल रहा है कि आर डायरेक्ट एस में इन्वेस्ट कर देता तो इसको भी डायरेक्ट 13% का प्रॉफिट आ जाता। तो बस लैंग्वेज का क्वेश्चन था, बाकी कुछ था नहीं। इसको सॉल्व करना है। 4/3 10 60 होता है √3, उसका स्क्वायर करना है तो 3 + 3 इंटू cos 30 कितना होता है √3/2, स्क्वायर करेंगे तो 3/4 -2 इंटू sec 30 क्या होता है cos 30 √3/2 होता है तो sec 30 2/√3 होता है, स्क्वायर करेंगे तो 4/3 -3/4 इंटू cot 60 कितना होता है 1/√3, स्क्वायर करेंगे तो 1/3। इस पूरी इक्वेशन इस चीज को डिवाइड करना है हमें किससे, यहाँ पे देखो ये क्या लिखा है, इसको अगर मैं a मान लूँ, इसको मैं b मान लूँ तो sin a cos b माइनस cos a sin b। क्या आपको इसका फॉर्मूला पता है? sin a cos b माइनस cos a sin b ये क्या होता है? sin a माइनस b का ही फॉर्मूला है ये, क्योंकि अगर पता होगा तो थोड़ा टाइम बचा लोगे यहाँ पे नहीं पता है तो भी सवाल तो सॉल्व हो ही जाएगा। sin a माइनस b मतलब 60 - 3, यानी ये पूरी चीज sin 30 आ जाएगी और sin 30 होता है 1/2। अब इसको सॉल्व करना है हमें। 3 से 3 कैंसिल, ठीक है, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पे आ रहा है 4 प्लस यहाँ पे आ रहा है 9/4 माइनस यहाँ पे आ रहा है 2 चौके 8/3 और यहाँ पे आ रहा है -1/4। देखो इन दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे। 9/4 - 1/4 तो 9 - 1 8/4 तो 2 आ जाएगा। 4 ऑलरेडी था, 2 और तो 4 2 6 आ जाएगा। 6 - 8/3 6 3 18 18 - 8 यानी 10/3 आ जाएगी। ये जो चीज को आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ये 10/3 आ गया और इस पूरे ब्रैकेट को डिवाइड करना था किससे 1/2 से, तो 10/3 को 1/2 से डिवाइड करना है, 2 ऊपर चले जाएगा, यानी ये आ गया 20/3 जो कि क्या हो जाएगा 3 6 18 फिर बचेंगे 2 तो 6 2/3 यानी ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट सवाल है, एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है, जिसमें AB और AC बराबर है। ABC एक ट्राइंगल हो गया जिसमें AB और AC लाइन बराबर है। अगर ये बराबर है तो ये एंगल भी बराबर होंगे। बोला गया है अगर A की वैल्यू 80 है तो B निकालना है। अगर ये 80 है तो बाकी बचे दोनों का सम कितना होना चाहिए 100, यानी ये दोनों क्या हो जाएंगे 50 डिग्री के हो जाएंगे। यही पूछा था B क्या होगा तो 50 डिग्री हो जाएगा। बोल रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ बैट इज 75% ऑफ द मार्क प्राइस। कॉस्ट प्राइस है वो मार्क प्राइस का 75% है। अगर हम 15% की छूट देने के बाद लाभ प्रतिशत की गणना करनी, देखो CP एक तो हो गया CP और एक हो गया MP। क्या बोला है कॉस्ट प्राइस है बैट की वो 75% है मार्क प्राइस का। अगर मार्क प्राइस 100 है तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा इसका 75% यानी 75। और बोला गया है कि 15% डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट किस पे देगा MP पर, यानी 100 पे 15% डिस्काउंट मतलब 85 का बेच दिया। अगर 75 के सामान को 85 में बेच रहा हूँ, चाहो तो रेशियो ले लो, 5 से जाएगा ये कितना टाइम 15 टाइम और 5 से ये कितना जाएगा 17 टाइम। 15 के सामान को 17 में बेच रहा हूँ, 2 का प्रॉफिट कमा रहा हूँ, 15 पर परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा ये, देखो 15 गुणा 13 करते हैं ना तो 195 आता है, तो ये आएगा 13 पॉइंट समथिंग। और कितना आएगा बचा 5/15 यानी 1/3 मतलब 13.33% आ जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन है सेकंड। बोलेगा कि ABC और RPQ क्या है अपने पास कॉन्ग्रुएंट है। देखो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है तो आपको पता है करस्पॉन्डिंग चीजें इक्वल होती हैं, साइड्स एंगल सब कुछ। एक है ABC, दूसरा है RPQ। डायग्राम की तो ऐसे नीड नहीं थी खास। बोले गया कि ट्राइंगल ABC की वो साइड ज्ञात करनी है जो PQ के करस्पॉन्डिंग है। अगर ये हम साइड PQ लेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड BC होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 चोर पुलिस वाला क्वेश्चन है। क्या बोला गया है कि एक पुलिसकर्मी 200 मीटर की दूर से चोर को देखता है। यहाँ पे पुलिस है, यहाँ पे थीप है, दोनों के बीच की डिस्टेंस 200 मीटर है। बोल रहा है कि चोर भागने लगा, पुलिसकर्मी उसके पीछे भागता है। पुलिस और चोर की स्पीड 10 और 11 है। ये 10 की स्पीड से जाता है इधर, पुलिस वाला 11 की स्पीड से भागता है इधर। 9 मिनट बाद उनके बीच की दूरी कितनी बचेगी। देखो अगर मैं आपसे रिलेटिव स्पीड की बात करूं यहाँ पे तो सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाएगी, तो 11 - 10 यानी कितना आ जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर। यानी मैं कह सकता हूँ 1 आवर या 60 मिनट में इनकी जो रिलेटिव स्पीड है 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर है।
9 मिनट बाद उनके बीच की दूरी कितनी बचेगी। तो अगर ये 9 मिनट तक भागते हैं, 60 मिनट में ये 1000 मीटर जा रहा है, अगर 9 मिनट में मैं 9 मिनट बाद देखूं तो ये कितना आएगा, देखो 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है, 2 से ये 3 टाइम कट जाएगा, 2 से ये 50, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 50/3 आ गई। मुझे 9 यूनिट की वैल्यू चाहिए, 3 से ये 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, यानी 9 मिनट बाद ना ये 150 मीटर चल चुके हैं, ठीक है। 9 मिनट में ये कितने चल लेंगे, 150 मीटर। यानी अभी कहानी ऐसी होगी कि यहाँ पे अपना थीप होगा, यहाँ पे पुलिस होगी, पहले इनके बीच में गैप था कितने का, 200 मीटर का, लेकिन 150 मीटर इन्होंने कवर कर लिया। जो गैप अभी सिर्फ बचेगा वो कितना बचेगा, 200 तो इनिशियल था, लेकिन 150 मीटर इन्होंने कवर कर लिया है 9 मिनट में। तो जो अभी गैप रहेगा चोर और पुलिस के बीच में वो सिर्फ और सिर्फ कितना रहेगा, 50 मीटर का, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। 150 आंसर मत लगा देना कहीं, 150 मीटर तो इन्होंने कवर कर लिया है 9 मिनट में, पहले 200 मीटर का गैप था, 150 मीटर कवर कर लिया, तो जो भी गैप रहेगा वो 50 का रहेगा। लास्ट सवाल है, इसको सॉल्व करना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। देखो ये क्या लिखा है, अगर मैं इसको a² लिख दूं, इसको b² लिख दूं, ये क्या है, a गुणा b, यानी ये हो गया ab, इसकी वैल्यू मुझे चाहिए। देखो जनरली तो क्या होता है, क्यूब से यहाँ पे चीजें आती हैं, मतलब अभी देखो एक सवाल हमने जस्ट पढ़ा था, मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला सवाल, इसी सवाल को ना थोड़ा रिवर्स तरीके से पूछ लिया है। देखो आंसर सारे क्यूब में है, स्क्वायर में भी है वैसे चीजें, पर आपको पता है कि ये चीज तो होने से ही रही, a² + b² दिया है, ये कहाँ से आ जाएगा, a² - b² नहीं आएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि a³ - b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a - b इंटू a² प्लस का ab प्लस b², ये होता है, ठीक है। अब सवाल में हमें क्या गिवन है, ये चीज गिवन है, यानी इस चीज की वैल्यू पूछ रहा है क्या होगी, तो मैं इस चीज की वैल्यू कह सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ इसको, a³ - b³, ये जो a - b है इसका डिवाइड हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी a² प्लस ab प्लस b²। अब देखो क्यूब में तो चलो आंसर आएगा, लेकिन आप बोलोगे कि a - b कहाँ गया, तो ये कहाँ गया, उसका जवाब ये है, a की वैल्यू 1.55 है, b की वैल्यू 0.5 है, तो a - b 1 आएगा, यानी ये 1 आएगा, ये 1 आएगा तो इसका कुछ मतलब रहा नहीं, तो ये सिर्फ क्या बच जाएगा अपने पास, a³ - b³ भी बच जाएगा। तो a³ - b³ कौन सा ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन। उम्मीद कर रहा हूँ पूरे 25 क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर आपको सॉल्व PDF चाहिए तो मैंने जैसा आपको बताया था कि यहाँ पे जिन लोगों ने मेंबरशिप प्लान लिया हुआ है, यूट्यूब पे ज्वाइन किया हुआ है, उन्हीं लोगों को सिर्फ सॉल्व PDF दी जाएगी, ठीक है। और भी उसके कुछ बेनिफिट्स हैं, वो आप ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे आप देख लेना। ज्वाइन करने के बाद टेलीग्राम पे इस ID पे मैसेज कर देना, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।